ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जुलाई 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। पहले ब्लेसिंग से ही शुरुआत करेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आप अपने गुरु को, अपने इष्ट को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, बिलीव करते हैं। आंखें बंद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग, जैसे भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है। तो देखें। ओ भगवान श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। तो भगवान श्री राम की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो किंग ऑफ धर्म, तो ऐसा लगता है आपको न्याय जरूर मिलेगा। भगवान जो श्री राम है वो न्याय के देवता कहलाए जाते हैं, है ना। तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है इट इज अबाउट ओबीडियंस, कि आप किसी चीज को ओबे कर रहे हैं, आप अपने पाथ पर किसी चीज को लेके, कहते हैं ना, आप बहुत सीरियस है अपने पाथ को लेके, अपने करियर को लेके, इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को लेके, फेडिलिटी इन मैरिज ऑल्सो, कि आप आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी हो सकती है, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है, सिक्योरिटी, नेम स्टेटस, नाम और आपका नाम अच्छा हो सकता है, आपको सोसाइटी में सम्मान मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है। ओके, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फॉलोइंग द ट्रू पाथ, कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं आपके मन में ये चीज है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपके विचार अच्छे हो रहे हैं, आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में जो इंक्लूड कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे श्री राम अपने कहते थे ना कि वो उन्होंने जो वचन दिया उसका पालन करते थे, तो वही चीज है अपने धर्म का पालन करना, अपने वचन का पालन करना, अपनी ड्यूटीज को समझना। तो ये सारी चीजें, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है यू वर वर्किंग टूवर्ड्स इट, आप इस चीज पे काम कर रहे थे काफी टाइम से, या इन क्वालिटीज को आप अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, भगवान आपकी मदद कर रहे हैं इसमें। पूरी कोशिश जो आप कर रहे हैं उसमें आपको खूब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। चलिए अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। जेमिनी की रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सन मून राइजिंग जेमिनी के लिए क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेके। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। ओके, सो हो सकता है कि देयर इज एन एनर्जी, कोई पर्सन है आपके अराउंड और आपके अंदर, आप लोगों के बीच में बहुत प्यार है, तो आप कोई भी जो आप लोगों के बीच में जो भी अनबन चल रही थी, आप उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव अदर। ओके, और आप जब खुद को भी माफ करते हैं तो भगवान आपको माफ करते हैं, या आपकी लाइफ में अगर कोई और है आप उनको माफ करते हैं, तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ पर्सन, सिचुएशन, सोलमेट्स हो सकते हैं। ओके, तो आप इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है कि यस, कि आप भगवान से हो सकता है माफी मांग रहे हो किसी चीज को लेके, या आप किसी को माफ करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी से माफी मांग रहे हो। आई डोंट नो, बट वॉट एवर इट इज, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या एनर्जी लेवल पे। ठीक है, कि आप अंदर ही अंदर, मतलब हो सकता है उस पर्सन से ना बात कर रहे हो, बट आप अंदर ही अंदर भगवान से, डिवाइन से, मतलब प्रार्थना कर रहे हो और उनसे माफी मांग रहे हैं। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। चलिए अब हम और आगे बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर, करियर में व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। तो रिलेशनशिप और करियर, इसमें आप क्या। ओके, तो यहाँ पर अगेन डोर टू स्पिरिट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि एक नया अनदेखा दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। ठीक है, वो स्पिरिचुअल रेल्म में हो सकता है, कि स्पिरिचुअली वो शायद हो सकता है कि आप देख नहीं पाए पर महसूस कर पाए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ड्रीम में इस चीज को महसूस कर पाए। वो आई टेल यू, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, कुछ डिसीजंस आप ले रहे हैं। ओके, अपने रिलेशनशिप को लेके फैसले आप प्लान कर रहे हैं, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, आप इस चीज पे वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपका रास्ता बदल रहा है, या आप चूज कर रहे हैं आप किस तरीके से आप सही पाथ तक आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, ये डिसीजन लेना हो सकता है, प्लान करना हो सकता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद की शादी, आप चीजों को ठीक कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप को ठीक कर रहे हैं, या हो सकता है जो सही है, जो आपको लगता है कि ये सिचुएशन में ठीक है,
मतलब आपने किसी को प्रोमिसेस किए, आप उस चीज़ को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर फाइनली आप उसको डिवाइन के ऊपर छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि येस इट्स गोइंग टू वर्क दैट वे, ये चीज़ हो सकती है। बट वट एवर इट इज़, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एक आपको क्लैरिटी मिलेगी, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक नया डोर ओपन अप हो रहा है, ठीक है, जो आपको आपके ट्रू लव की तरफ लेके जाएगा, या आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यस, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। टॉकिंग अबाउट द करियर, करियर पार्ट में अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है कि आप खुद को टाइम दे रहे हैं, अपनी वैल्यू समझ पा रहे हैं, या आपके पाथ मतलब जो आपको इस लाइफ टाइम में जो भगवान ने दिया है उसको वैल्यू कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल। यहाँ काम के उसमें मुझे चेंज भी दिखाई दे रहा है कि यू आर ब्रिंगिंग चेंजेस, कि आप मतलब चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अगेन सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस इन द सेंस कि अपना टाइम टेबल सेट करना, कैसे और मतलब चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे मेंटेन करना है। बट वट एवर इट इज़, ये आपको आपके ट्रू पर्पस की तरफ आगे लेकर जा रहा है। और हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए भटक गए थे, बट फाइनली आप सही रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं। और हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। तो करियर वाइज अगेन चेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन, मेकिंग प्लान्स, हो सकता है आप नए प्लान्स बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा अपने आप को मतलब ओपन अप कर रहे हैं, ताकि आप और ज़्यादा अपना बेस्ट दे पाएँ, ठीक है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू वर बिजी, या आप रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे थे, पर फाइनली मतलब ऐसा लगता है कि आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है, कि आप सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ पाए। मैं एक साईं बाबा का मैसेज लेना चाहूंगी यहाँ पर, कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर, एनीथिंग जो बाबा आपको बताना चाहें इस पॉइंट पे। सर्विंग द नीडी, ओके। सो आप अपने काम में, आपको ये चाहे रिलेशनशिप हो या काम हो, सेवा, सेवा भाव से कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, अपना घर चला रहे हैं, गृहिणी है, कोई भी है, ये मत सोचिए कि आप कर रहे हैं, आप उस चीज को सेवा भाव से कीजिए, तो भगवान बहुत खुश होंगे। और आई थिंक आपको अपनी लाइफ में, आपकी सोल ग्रोथ में, आई टेल यू ना, इट इज लाइक अ सोल ग्रोथ, सोल पाथ है ये। इट इज नॉट लाइक कि आप कुछ भी मतलब रैंडम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपके सोल का ये पाथ है, ये जर्नी है आपकी, आपको भगवान ने इस पे आपको चला रहे हैं, और ये आपको मंजिल दिख रही है, आप यही है आपकी मंजिल, ठीक है, द टेम्पल पाथ। तो डेफिनेटली जुलाई मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ये समझ आ सकती है कि ये आपका पाथ है, ये आपका मिशन है इस लाइफ टाइम में। भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया है, तो आपको इस पे वर्क करना है। तो रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब, कुछ भी है, सेवा के भाव से कीजिए, टू वे टू अचीव सोल ग्रोथ। सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ, ठीक है। सेवा एंड चैरिटी, चैरिटी कर सकते हैं, हमेशा धन की चैरिटी नहीं होती है, सेवा कुछ भी जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। आप बर्ड्स को फीड कीजिए, एनिमल्स को फीड कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो भी तिलफुल, जो भी भगवान आपको सेवा दे रहे हैं, बस उनका मान के चलिए, और ये सोचिए कि दिस इज फ्रॉम हिम, ओके, और इसमें ही आपका भला छुपा है। तो ये आपको साईं बाबा की तरफ से मैसेज आ रहा है। और इग्नोर क्या करना है, टॉक लेस अबाउट योर पेन। अगर आप किसी पेनफुल चीज मतलब जर्नी में है, आपको ऐसा लग रहा है कि उफ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप बहुत पेन में है, डोंट टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात मत कीजिए। डोंट टॉक अबाउट पेन, हर्ट। अपनी कॉन्शियसनेस में उनको जगह मत दीजिए। जितना ज्यादा उस चीज के बारे में बात करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या गाइडेंस है, तो ये तो इम्पोर्टेंट मैसेज है आपकी तरफ, आपके लिए बाबा की तरफ से। और गाइडेंस यही है कि प्लीज, आई थिंक यू हैव एंडलेस पोटेंशियल, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। हार मान के नहीं बैठना है। और दूसरा ये भी आपको कहना चाहते हैं, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। आई थिंक आप कुछ चीज को सोच के, किसी बारे में सोच के आप बहुत ज्यादा अपना टाइम जाया कर रहे हैं। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, आपको एंजल्स कह रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं कि अभी जो चल रहा है बी प्रेजेंट, उसमें रहिए, आगे का ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। एंड मोर ओवर यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है हो सकता है कि आपके लिए भगवान ने कुछ प्लान किया हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आगे के लिए। ईगल इज ऑल्सो अबाउट फ्लाइंग हाई। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए हर दिन मतलब
कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत है और आप ये सोचिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं आज के लिए, और आगे का छोड़ दीजिए कि क्या होगा कैसे होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।